हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूक्ष्म मैम की क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड का सैम्पल पेपर जो बिलोंग करता है क्लास 1 को। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो के सामने बिठा दें, उनके हाथ में एक पेंसिल और एक पेपर दे दें और वो खुद यहाँ से चले जाएं, बिकॉज वो सूक्ष्म मैम के साथ इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? चलो करते हैं स्टार्ट फिर। Which of the following shows correct descending order? Descending order means baby greater to smaller, मतलब बड़े नंबर से आपको छोटे नंबर की तरफ आना है, आपको बैक काउंटिंग करनी है इन शॉर्ट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको इसमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में बैक काउंटिंग हो रही है और वो बड़े से छोटा जा रहा है प्रॉपरली विदाउट मिसिंग एनी नंबर। हो सकता है कि बड़े से छोटा जा रहा हो कोई ऑप्शन पर उसमें कोई नंबर मिसिंग हो। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, 12, 13, 15 ये तो नहीं है, बिकॉज ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, ये तो छोटे से बड़ा जा रहा है और मोर ओवर यहाँ पर 14 मिसिंग भी है, राइट। नेक्स्ट बी ऑप्शन 10, 9, 8, 7 ये तो ठीक लग रहा है, तो हम इसको टिक तो कर लेते हैं, बट हम आगे भी चेक करते हैं कि और कोई तो नहीं इसके जैसा, बिकॉज इसमें बैक काउंटिंग भी हो रही है और कोई नंबर मिसिंग भी नहीं है और एक ग्रेटर टू स्मॉलर है। 10 सबसे ग्रेटेस्ट है और 7 स्मॉलेस्ट है। सी 15, 16, 17, 18 सीरीज तो ठीक है, बट ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये छोटे से बड़ा जा रहा है, यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हो आप, तो ये भी नहीं है। एंड डी इज 20, 19, 17, 25। ओ 18 मिसिंग हो गया, यहाँ पर 18 आना था एंड 17 के बाद 25 आता है। नो क्या आता है? 16। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो आंसर हमारा क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 2, लतिका, मोनिका एंड सोनिका आर सिटिंग इन अ रो। रो मीन्स लाइन। जैसे आप असेंबली में अपना कोई फंक्शन देखते हो स्कूल में, तो मैम आपको रो में बिठा देती है ना सारे, हर बच्चा सी लाइन में बैठ जाओ। तो वैसे ही लतिका, मोनिका और सोनिका भी रो में बैठी हुई हैं। लतिका इज सिटिंग बिटवीन। सिटिंग मतलब बैठना, बिटवीन मतलब बीच में। किसके बीच में? मोनिका एंड सोनिका। लतिका मोनिका और सोनिका के बीच में बैठी है, तो मतलब कि सबसे आगे सोनिका है, उसके बीच में लतिका है, और फिर है सबसे पहले मोनिका है, उसके बीच में लतिका एंड देन सोनिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? तो अब कह रहे हैं ये ऑप्शंस हमने आपको दे दिए हैं, इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब हम इनमें देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम सिंपली देखें, लतिका इज सिटिंग बिटवीन मोनिका एंड सोनिका, कि लतिका मोनिका और सोनिका के बीच में है, तो इसका मतलब सबसे पहले मोनिका है, फिर लतिका है और फिर सोनिका है। तो ऑप्शन कहाँ है जहां पर सबसे पहले मोनिका लिखा है? Where is it? अब वो ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब मोनिका सबसे पहले नहीं है। तो हो सकता है कि सोनिका पहले बैठी हो। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में सोनिका सबसे पहले है। हाँ जी, दो है। सी में भी सोनिका पहले बैठी है और डी में भी सोनिका पहले बैठी है। तो इसका मतलब सी और डी में से कोई आंसर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनिका के बाद किसको बैठा होना चाहिए? लतिका को। तो किस ऑप्शन में लतिका बैठी है? सी ऑप्शन में, और लास्ट में मोनिका। तो सी इज द आंसर। नंबर 3, द फ्रॉग कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। जो फ्रॉग है वो एक टाइम पे 2 जंप ही मार सकता है। जैसे आप जंपिंग करते हो ना, फ्रॉग को भी जंपिंग करनी है, बट वो ना एक टाइम सिर्फ 2 बार जंप मारेगा, फिर वो थक जाएगा। इफ एट द 5th स्टेप, अगर वो अभी इस वक्त 5th स्टेप पे है, तो वेयर विल बी आफ्टर 2 जंप्स। तो अगर वो यहाँ से उसने 2 बार जंप करी, तो कौन से स्टेप पे जाएगा? उन्होंने आपको नीचे नंबर लाइन दे रखी है और हर नंबर लाइन पे फ्रॉग जो है वो 5 नंबर पे बैठा है। अब फ्रॉग जंप कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है, ही इज नॉट जंपिंग बैक, ही इज जंपिंग फॉरवर्ड, वो आगे जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर उसने 5 से जंप किया तो पहले 7 पे करेगा, फिर 9 पे करेगा और वो 9th पे जाएगा। इसमें तो वो स्किप काउंटिंग हो रही है 2 की, तो ये आंसर्स तो नहीं है। बी पे वो 2 टाइम जंप कर रहा है, एक टाइम जंप किया 6, एक टाइम जंप किया 7। ये ठीक लग रहा है, इसको टिक कर लेते हैं। भाई अगला भी चेक कर लेते हैं। 7 से बैक काउंटिंग कर रहे हैं, रॉन्ग, वो पीछे थोड़ी जा रहा है। एंड सेम डी में भी वो बैक काउंटिंग कर रहे हैं, रॉन्ग, तो पीछे तो वो जा नहीं रहा है। तो आंसर है बी। 4 फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। 4 फ्रेंड्स हैं आपके, जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स हैं ना, वैसे ये 4 फ्रेंड्स हैं। क्या नेम है? अंकित, पारुल, रुचि एंड अनु। ये चारों फ्रेंड्स हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना।
द कैंडल्स ऑन द केक शोज देयर एज, और वो जो यहाँ पर जो केक है ना, यम्मी यम्मी, इनके ऊपर उनके कैंडल्स लगी है और उन कैंडल्स का मीनिंग है उनकी एज, जितनी कैंडल्स हैं उतनी उनकी एज है। हु इज द एल्डेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आपको क्या करना है, तो बहुत ईजी है, आपको हर केक की कैंडल काउंट करनी है और आंसर बताना है। तो अंकित के केक में कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4। अंकित केक में 4 कैंडल्स, तो आप यहाँ 4 लिख लोगे। पारू केक में कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4 5। पारू के केक में 5 कैंडल्स हैं, या 5 लिख लेंगे, आपने लिखना है नंबर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। रुचि के केक में 1 2 2 कैंडल्स हैं, एंड अनु के केक में 1 2 3 3 कैंडल्स हैं। ओके, तो हु इज द एल्डेस्ट, किसकी कैंडल सबसे ज्यादा है? 5 नंबर पारुल की, ग्रेटर नंबर है, तो पारुल इज द आंसर, बी इज आंसर। गिवन 2 बास्केट शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब 2 बास्केट्स है, इसमें एप्पल्स पड़े हैं, किस किस के एप्पल्स फेवरेट हैं? माइन टू। तो 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, हम दोनों के बाहर लिख लेंगे, मेंशन करेंगे कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब कह रहे हैं विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर नीचे 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 4 लाइंस लिखी हैं, बताओ करेक्ट कौन है? येलो बास्केट हैज मोर एप्पल्स देन रेड बास्केट। वो ये बोल रहे हैं जो येलो वाली बास्केट है ना, इसमें इससे ज्यादा एप्पल्स है। नहीं, दोनों में तो सेम है, तो ये आंसर तो नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रेड बास्केट हैज मोर एप्पल्स देन येलो बास्केट। वो कह रहे रेड में ज्यादा है। नहीं जी, दोनों में सेम ही है। सी इज बोथ रेड एंड येलो बास्केट हैव इक्वल एप्पल्स, की दोनों में सेम है, 6 6। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, कि ये दोनों में ही सेम नंबर के एप्पल्स हैं। अब विच नंबर इज इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न इज जस्ट बिफोर 30। अब ये बोल रहे हैं कि 30 से पहले क्या आ रहा है। अब आप तो बोलोगे मैम 30 से पहले 29 आता है, बट वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि नो काउंटिंग में 30 से पहले क्या आता है, वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो नीचे काउंटिंग लिखी है, हमने जो नीचे पैटर्न बनाया है, उसमें 30 से पहले कौन सा आ रहा है। तो बताओ कौन सा आ रहा है, एरो डाल के देखो। 28। वेरी गुड। विच फिगर इज इन द सेंटर। अब आपके पास ये स्क्वायर बना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिगर्स, उसमें सेंटर में कौन सी है? फ्लावर, हाउस, स्ट्रॉबेरी और कप। मुझे तो जी हाउस ही दिख रहा है, ये सेंटर होता है और सेंटर में है हाउस, तो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर। नंबर 8, विच बॉक्स शोज 0 स्टोन्स इन इट। किस बॉक्स में कोई भी स्टोन नहीं है? ये तो बहुत बहुत ईजी है, बट हम फिर भी काउंट करके लिख लेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5। ये मस्ट है बच्चा, आपको जब भी आपने सैंपल आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपने वहां पर नंबर्स लिखने ही लिखने हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 3 4। बी में कोई नहीं है इसलिए मैंने वहां पर 0 डाल दिया, वो स्टोन के जैसा लग रहा है बट वो 0 है। ओके, डी में 1 2 3 4 5 6 6। तुमने बोला किसमें 0 है, तो इसमें 0 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टिक ऑप्शन बी। द शेप ऑफ अ फुटबॉल इज लुकिंग लाइक अ फुटबॉल की शेप कैसी लग रही है? कोन कह रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहे हैं कोन। कोन पता कौन सी आइसक्रीम खाते हो, वो कॉर्नेटो खाते हो तो वो कोन जो होती है वैसी शेप होती है। सिलेंडर, सिलेंडर जैसे आपके घर में आपके किचन में सिलेंडर पड़ा है उसको सिलेंडर शेप बोलते हैं। क्यूब आपको पता ही है क्यूब क्या होते हैं, क्यूब होता है डाइस जिससे आप लूडो खेलते हो ना, वो क्यूब होती है। स्फीयर इज द राइट आंसर क्योंकि स्फीयर इज राउंड शेप एंड आपकी फुटबॉल भी राउंड होता है। Next, add me 4 and subtract me from 12. The answer is the same. Who am I? वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 4 प्लस करें और उसी नंबर में जब 12 माइनस करें तो सेम आंसर आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको बस एक टेबल बनाना पड़ेगा। 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x -12। आपको यहाँ मैं यहाँ ही लिख रही हूँ, नीचे नहीं लिखा जा रहा। ओके, तो आपको ये याद रखना जब भी मैथ्स में कभी ऐसा आता है कि हमें कुछ अज्यूम करना पड़ रहा है या कोई चीज हमें नहीं दी गई है, तो हमने उसको एज अ एक्स ही लेना है। एक्स मतलब मिस्टर एक्स, जो जिसके बारे में हमें नहीं पता है इसलिए हम उसको एक्स ले रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप हर नंबर को यहाँ फिल कर सकते हो एक्स की जगह में और देख सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 14 डालती हूँ, 14 अगर मैं एक्स की जगह 14 रखती हूँ, 14 प्लस 8, 14 प्लस 4 18, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। आंसर सेम नहीं है तो 14 तो आंसर नहीं है। 10 प्लस 4 14,
10 माइनस 12 माइनस 2, 10 भी आंसर नहीं है। 6 प्लस 4 10, 12 माइनस 4 सॉरी 12 माइनस 6 क्या आता है, बताओ बताओ। 12 माइनस 6 6, तो ये भी आंसर नहीं है। अब x प्लस 4 मीन्स अब x में डालेंगे 4, तो 4 प्लस 4 8 एंड 12 माइनस 4 इज ऑल्सो 8, तो आंसर है 4। डोंट फॉरगेट कि जब कुछ ना दिया हो स्टेटमेंट में तो आपने उसको x ही लेना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पर पिक्चर्स बनी है, 2 फ्लावर्स 2 फ्लावर्स 2 फ्लावर्स 2 फ्लावर्स, ओके। तो टोटल कितने हैं वो आप काउंट करोगे। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स सेंटेंस शोज अबव पिक्चर। अब इसमें कौन सी जो आपको दी गई है, ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें कौन सी ऑप्शन है जो इनको डिपिक्ट कर रही हैं कि आपको पता चल रहा है कि सेम नंबर लिखा है 2 2 2 2। तो कितने टूज हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 4 टूज चाहिए हमें। यहाँ 3 है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ 2 2 4 4, ये भी रॉन्ग है। 2 प्लस 2 नो 4 है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, सो डी इज द करेक्ट आंसर। The given below teddy bears are to be distributed equally among two friends. अब दो फ्रेंड्स हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड्स हैं, सामने टेडी बियर्स पड़े और मम्मा ने बोला है कि आप इसको इक्वली अपने में डिवाइड कर लो। आप दोनों इक्वल नंबर के टेडी बियर्स लोगे, कोई ज्यादा नहीं लेगा कोई कम नहीं लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज शेयर ऑफ वन फ्रेंड। अब इसमें से आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि अगर आप उसको डिवाइड करते हो इक्वली तो एक पर्सन के पास कितने टेडी बियर्स आएंगे। तो आपने पहले क्या करना, पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल टेडी बियर्स हैं। अब हमें इनको 2 में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है, 2 में। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है बेबीज, आपको 2 का टेबल रीड करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 4 इसका मतलब अगर हम, और 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है, तो इसका मतलब आंसर इज 4, ऑप्शन बी। 4 टेडीज आएंगे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में। अब which of the following shows the object which cannot hold, sorry, which can hold maximum water। इसमें चार आपके पास ऑब्जेक्ट है, किसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा। एक बकेट में, एक गिलास में, एक थर्मस में और एक वास में। ये तो बट ऑब्वियसली बात है। आप किसमें, आप जब नहाने जाते हो तो बास्केट, आप बकेट से नहाते हो ना, गिलास में तो पानी आएगा नहीं उतना, ना थर्मस में आएगा ना वास में आएगा, तो ऑप्शन ए बकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टोटल वैल्यू ऑफ अबव कॉइन्स। अब नीचे ना करेंसी बनी हुई है, रुपीज बने हुए हैं, नोट है, 5 का नोट है, 2 रुपीज का है, 10 रुपीज का है, 20 रुपीज का है। तो ये जो कॉइन्स हैं वो कितने का नोट बनेगा अगर हम इसको प्लस करेंगे। अब एक कॉइन 50 पैसा का है, 50 पैसा प्लस 50 पैसा, जब दो 50 पैसे के कॉइन्स प्लस होते हैं तो 1 रुपी बनता है। तो 50 प्लस 50 पैसा इज इक्वल टू, ये भी 1 रुपी बन गया, इसके ऊपर 1 लिख लेंगे। अगेन 50 प्लस 50 1, 50 प्लस 50 1, तो कित, और ये तो 1 1 है ही, तो 1 प्लस 1 2 3 4 5, तो आंसर है ए, 5 रुपीज बनेंगे। रेणुका बॉट 12 ब्लू कैंडीज एंड 11 ग्रीन सॉरी ऑरेंज कैंडीज। हाउ मेनी कैंडीज शी हैज। उसने, रेणुका ने पहले 12 कैंडीज ली, फिर उसने 11 कैंडीज ली, तो उसके पास अब कितनी कैंडीज हैं। 1 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। हम तो सॉल्व कर रहे हैं बट ऑप्शन में उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे इसमें, हम करेंगे ए 12 प्लस 11। सोनाली बॉट द फॉलोइंग आइटम्स। सोनाली मार्केट गई आपके जैसे, उसने बहुत सारी शॉपिंग करी। उसने क्या क्या खरीदा, उसने 10 रुपीज के क्रेयॉन्स खरीदे, 2 रुपीज की उसने इरेजर ली और 5 रुपीज की उसने बॉल ली। तो कितना टोटल हो गया। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, उसने कितना पैसे खर्च किए। हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 प्लस 2 प्लस 5। अब हो सकता है कि आप 3 टर्म्स इकट्ठी ना प्लस कर पाओ, तो आप पहले 2 को प्लस करो। 10 प्लस 2 12, 12 plus 5 13 14 15 16 17, तो 17 is the answer, option D। Which subtraction give 42 as the answer। अब इन में से किसको माइनस करके 42 आंसर आएगा। चलो फटाफट आप करो। 99 माइनस 42, 98 माइनस 56, 84 माइनस 40 और 82 माइनस 30। करें फटाफट, अपने आप करेंगे। ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन ए बी सी और डी। हरी अप हरी अप। ऑप्शन बी 98 माइनस 56।
ये तो आप खुद ही करोगे, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट तो था नहीं। चिंटू हैज 24 balls, चिंटू के पास 24 balls थी। He gave 2 balls to his sister, उसने 2 balls अपनी सिस्टर को दे दी। How many balls does चिंटू हैज now, उसके पास अब कितनी balls थी? उसके पास 24 balls थी। दे देना मतलब माइनस हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास 2 टॉफी और मैंने 1 खा ली तो 1 माइनस हो जाती है। सेम 24 माइनस 2, 4 हेड पे 2 फिंगर पे माइनस करेंगे 2, और 2 का 2 तो आ ही जाएगा, तो 22 इज द आंसर। राहुल वॉक्ड 2 किलोमीटर्स एवरी डे फॉर 4 days। अब जो राहुल है वो 4 दिन के लिए रोज 2-2 किलोमीटर चला। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसको करने के 2 वेज है, या तो आप 2 + 2 + 2 + 2 करो बिकॉज 4 टाइम प्लस करोगे, या फिर आप 2 × 4 करो, दोनों का आंसर आएगा 8 किलोमीटर्स। टू गेट ए, रिया हैज टू ऐड 4 डैश आइटम्स। अब 8 के लिए रिया हैज टू ऐड 4 डैश आइटम्स। 4 6 टाइम्स, सॉरी 4 डैश टाइम्स, 4 6 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 4 10 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। 4 को कितनी बार, 4 को खुद से प्लस होना है, 4 + 4 + 4 ऐसे करना है आपको। तो 8 आंसर कब आएगा? जब 4 अपने आप को 4 से प्लस करेगा। 4 + 4 8 है ना, 4 + 4 = 8। तो इसका मतलब 4 कितनी बार आया? 1 2। तो आंसर इज 2। कितनों के आंसर्स राइट हुए? आई गेस सबके आंसर्स राइट होंगे बिकॉज सभी बहुत स्मार्ट है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।